तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम है आपका सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हरिओम क्लासेस हरदोई पर। अब हमारी है यही आप लोगों से आस, आप आ जाओ हमारे पास दोस्तों। सारे दूर करते हैं बवाल, अब लगाते हैं सवाल। तो दोस्तों अब हमको सवाल लगाना है, तो सवाल लगाने के पहले हमको क्या चाहिए? फार्मूला ना, फार्मूला चाहिए दोस्तों। जैसे हम युद्ध करने से पहले हमको क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास हथियार होने चाहिए, शस्त्र होने चाहिए। ऐसे सवाल जब ही लगेंगे जब हमारे होंगे फार्मूला और कॉन्सेप्ट क्लियर दोस्तों। तो सबसे पहले आप लोगों ने सही सुना कि अब यह फार्मूला बेस्ड वीडियो होने वाला है। इसमें आप लोगों को सारे फार्मूला बताने वाला हूं दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल अच्छी तरीके से आप समझ चुके हैं। इसमें हमें अध्याय यानी कि चैप्टर 12 का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसके बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फार्मूलाज है हमारे लिए वो मैं बताने वाला हूँ। घन, घनाभ, बेलन, शंकु, इनका सबका आयतन, क्षेत्रफल, वक्र, पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या होता है विकर्ण, इनके सबके बारे में विशेष चर्चाएं करने वाले हैं दोस्तों। सारा कुछ लाए हो, बहुत इजी भाषा में लाए हो बिल्कुल। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सुना है अच्छी तरीके से। तो आप लोग फटाफट क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों। और अब हम शुरू करते हैं अपने सवाल दोस्तों, अपने फार्मूला शुरू करते हैं। सबसे पहले अब हम आप लोगों को बताने वाले हैं बहुत अच्छी तरीके से फार्मूला दोस्तों। एकदम इंटरेस्टिंग वीडियो बनने वाली है दोस्तों। मोटिवेशन, गाइडेंस और स्ट्रेटेजी के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। इसकी हर रोज वीडियो अपलोड हो रही है आप लोगों के लिए। हमारी उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यह बहुत ही अच्छी तरीके से पसंद आ रहा होगा। तो बिना देरी किए अब करते हैं दोस्तों वीडियो को स्टार्ट और लिखते हैं यहाँ पे हम पे फार्मूला दोस्तों। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं दोस्तों, यह है हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। या क्या है दोस्तों? पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन। घबराना नहीं बहुत दोस्तों, इसमें क्या करते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र क्षेत्रफल, आयतन निकालने के लिए कहीं ना कहीं उनको कंफ्यूजन आ जाता है। ढेर सारी फार्मूला देख लिए भाई, नहीं हो पा रहा ना, नहीं होगा, कुछ भी दिक्कत न लीजिएगा, सब कुछ होने वाला है। हाँ, कुछ भी असंभव नहीं ना दोस्तों, नथिंग इम्पॉसिबल। तो हम यहाँ पे करने वाले हैं बहुत कुछ सपना आप लोगों का साकार। तो यहाँ पे देख लीजिएगा दोस्तों फटाफट हम कैसे करते हैं सवालों को सॉल्व। तो उससे पहले हमको फार्मूला चाहिए ना दोस्तों। तो फार्मूला हम यहाँ पे बताने वाले हैं आप लोगों को। इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में बहुत मेन जो फार्मूला है, घन, घनाभ, बेलन, आयतन, और बेलन का आयतन निकालना, बेलन का वक्र प्रश्न निकालना, बेलन का संपूर्ण प्रश्न निकालना दोस्तों। तो बिल्कुल घबराना नहीं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं घनाभ। अर्थात घनाभ क्या होता है दोस्तों? कुछ इस प्रकार से होता है। हम लोगों ने आयतन पढ़ा है, आयतन पढ़ा है, इसमें 2D और 3D का थोड़ा डिफरेंस रहता है दोस्तों। आयतन जब हम लोग देखा करते थे तो कुछ इस प्रकार से आकृति देखते थे दोस्तों ना। ये हमारा क्या है? ये आकृति है। ये क्या है? ये आकृति है किसकी? ये आयतन की है। आयतन, आयत है, ठीक है दोस्तों। ये क्या है हमारा? ये आयत है दोस्तों, ठीक है। ये आयत, आयत किस में है? ये 2D में है। 2D में मतलब ये कह सकते हैं ये उसकी लेंथ हो गई, ये इसकी क्या हो गई दोस्तों? विड्थ हो गई। तो ये लेंथ हो गई, विड्थ हो गई। अब ये तो 2D में है, तो हमारा इसका क्या होता था? अच्छी तरीके से हम इसमें क्या निकालते थे? ये इसकी जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं बराबर होती हैं दोस्तों, और इसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती है ना। तो ये हमारा 2D फॉर्म में दिख रहा था। फॉर एग्जांपल के तौर पर हम आप लोगों के लिए लाए हूँ। तो इसी प्रकार से दोस्तों ये देख सकते हैं ना, ये इसका क्या आपको दिख रहा है? ये भी 2D में दिख रहा है। ये इसकी लंबाई दिख रही है, ये इसकी क्या दिख रही है? चौड़ाई आप लोगों को दिख रही होगी। लेकिन अब इसको यदि इस फॉर्म में देखा जाए तो ये क्या आपको दिख रही है? ये आपको वृद्धि दिख रही है, ऊंचाई दिख रही है दोस्तों। और ये क्या दिख रही है आपको? ये वाली इसकी लंबाई दिख रही है, यानी कि 3D में है दोस्तों। ये किस में है? 3D में। तो हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है। अब हम आप लोगों को 3D में इसको बना के यहाँ पे दिखा रहे हैं। बहुत जल्दी देखते हैं यहाँ पे कैसे बनने वाला है भाई हमारा घनाभ। और ये बन रहा है हमारा भैया घनाभ। देखते हैं भाई इसको, ये क्या है हमारा? घनाभ है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से हमने इसको कर लिया तैयार दोस्तों, ठीक है। ये हमारा क्या होगा? ये हो गया L, ये हो गया B, और ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया भैया हमारा H, ठीक है, H। तो दोस्तों यहाँ पे अब हम बात करने वाले हैं, यानी कि तुमने क्या देखा इसमें दोस्तों? ये आयत है, ठीक है, ये आयत है दोस्तों। और ये क्या हो गया हमारा? घनाभ हो गया। यानी कि आयत जो होता है वो 2D में रहता है, और घनाभ जो होता है किस में हो जाता है? 3D में। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या है हमारा? ये है हमारा घनाभ, ठीक है। ये हमारा क्या है दोस्तों? घनाभ है, ठीक है। अब हमको क्या करना है? घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है, ठीक है दोस्तों। सब कुछ यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे घनाभ, घनाभ का आयतन क्या होता है दोस्तों? घनाभ का आयतन क्या होता है? आयतन में 3 विमाएं होती है हमारी। आयतन में कितनी विमाएं होती है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। और इसको मापा किससे जाता है? सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब या mm क्यूब, ठीक है दोस्तों। यानी कि घन इकाई इसकी जो होती है, इसकी जो यूनिट होती है वो क्यूब होती है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमने देख लिया कि घन का, घनाभ का जो आयतन होता है कुछ इस प्रकार से होता है LBH, ठीक है। उसके पश्चात यहाँ पे हम बात करने वाले हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ दोस्तों। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ जो होने वाला है वह क्या होने वाला है दोस्तों? संपूर्ण पृष्ठ का मतलब इसमें कितनी फलक है दोस्तों? इसमें कितनी फलक है ये आप लोगों को बतानी है। तो हम आप लोगों को फिर से इसमें दिखा रहे हैं दोस्तों। इसमें टोटल 6 फलक है। 1, इसके नीचे वाली 2, ये 3 दोस्तों, ये 4 और ये 5,
ये वाली 5 हो गई और ये वाली 6, यानी कि 6 फलक है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जब 6 फलक है तो इसका कुछ इस प्रकार से फार्मूला बनेगा दोस्तों। यहाँ पे देख लेते हैं, L इंटू बी हो गया, ठीक है, प्लस बी इंटू एच हो गया, प्लस L इंटू एच हो गया दोस्तों, ठीक है। कुछ इस प्रकार से हमारा फार्मूला बनता है और ये इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, ये हमारे 3 है और इसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 टाइम्स हो जाएगा दोस्तों। 6 फलक होते हैं, इसलिए हमारा संपूर्ण पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है कुछ इस प्रकार से होता है दोस्तों, ठीक है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, यहाँ पे लिख लीजिएगा दोस्तों, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा हो गया। अब घनाभ का विकर्ण ये देखा जाए दोस्तों तो कितना होता है? घनाभ का विकर्ण बराबर होता है, रूट में जाते हैं सभी वैल्यू दोस्तों, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। ये L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ये घनाभ का क्या होता है? विकर्ण होता है। फटाफट इसको नोट करते रहिएगा, क्योंकि यदि आप लोग नोट करते रहेंगे तो आप लोगों को बिल्कुल भी कोई आलस नहीं आएगा दोस्तों, और अच्छी तरीके से आप नोट भी कर लेंगे, आपको वीडियो भी समझ में आ जाएगी और आप लोग अच्छी तरीके से आपका काम भी हो जाएगा। इसमें एक साउथ की मूवी नहीं चल रही दोस्तों, जो आप लोग एकदम पड़े पड़े देख रहे हैं ना दोस्तों, इसको नोट करते रहिएगा। पढ़ाई करने का सबसे बेस्ट तरीका यही रहता है कि आप लोग बस मोबाइल से देख लिए, अच्छी तरीके से देखते जा रहे हैं, इससे काम नहीं चलने वाला। आप लोग देखते हैं फिर भूल जाते हैं दोस्तों, फिर कहते हैं कि वीडियो समझ में नहीं आया, नहीं कुछ हो पा रहा है ना अच्छी तरीके से, ये बदलते हो वो बदलते हो। आप लोग थोड़ा स्टेटमेंट मतलब एक तरीके से थोड़ा स्टेब्लिश होइएगा भाई, थोड़ा रुकिएगा, अच्छी तरीके से बैठ के पढ़िएगा, अच्छी तरीके से पता चलेगा कि हाँ ये वीडियो कितना इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों के लिए, ठीक है। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में हमारा ये घनाभ का आयतन हमने निकाला है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाला है दोस्तों, घनाभ का विकर्ण निकाला। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इस चैप्टर को लेकर के दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, घनाभ के बारे में देख लिया दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग लिख सकते हैं, फटाफट देख लीजिएगा। अब हम घन के बारे में बताने वाले हैं दोस्तों। तो बात कर लेते हैं दोस्तों किसकी? घन की दोस्तों। घनाभ हम लोगों ने सीख लिया, अच्छी तरीके से पता चल गया है दोस्तों। घन क्या होता है कुछ ये हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, क्या है हमारा? ये वर्ग है दोस्तों। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ये क्या है दोस्तों? हमारा ये वर्ग है, देख पा रहे हैं ना, ये वर्ग है, यानी कि चारों भुजाएं इसकी बराबर हैं दोस्तों। ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, यानी कि चारों लंबाई चौड़ाई जो है दोनों इसकी क्या है? चारों की बराबर है भुजाएं, ठीक है दोस्तों। दिस चारों भुजाएं बराबर है, तो यानी कि इसको हम कुछ भी मान सकते हैं। इसका ये भुजा ए है, ये भी मान लो भुजा ए है और ये भी मान लो भुजा ए है, तो इसका कुछ 3D में इस फॉर्म में दिखा सकते हैं दोस्तों। ये देखिएगा हमारा घन कैसे बनता है। पहले हम यदि हमको 3D में नहीं बनाना आता तो आप लोग देखिएगा अच्छी तरीके से, पहले हम इसको इस प्रकार से बनाते हैं, जस्ट इसके पश्चात यहाँ से एक लाइन ड्रा करते हैं और ऐसे मिलाते हैं, ठीक दोस्तों। फिर इसके कॉर्नर को मिला देते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। इसके कॉर्नर को ऐसे ऐसे से हम क्या किए? मिला दिए, ठीक है, एकदम बढ़िया तरीके से। अब ये हमारा क्या बन गया? 3D में बन गया ना दोस्तों। अब ये हमारी क्या हो गई? ये हो गई हमारी लंबाई, ठीक है, ये हो गई हमारी चौड़ाई, ठीक है, और ये हो गई हमारी ऊंचाई, ठीक है, यानी कि ऊंचाई भी है। इसमें चारों भुजा, इसमें जो है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये सब ए ही ए है, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं क्या है दोस्तों? बराबर है। तो यहाँ पे हमको बिल्कुल भी देर नहीं करना है, क्योंकि अब सब कुछ हमको पता चल जाएगा, क्योंकि ये इतना सरल होने वाला है घन वाला, कुछ कहने की बात नहीं भाई। इसमें देख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा घन। ये हमारा क्या है? ये वर्ग हो गया, ये घन है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा घन का आयतन क्या हो जाएगा दोस्तों? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक ना, तो यानी कि ए क्यूब हो जाएगा। ए हमारे यहाँ पे क्या है? भुजा है दोस्तों, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा अच्छी तरीके से। फिर इसके पश्चात हम करते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितनी फलक है दोस्तों? कितनी फलक है इसमें भी 6 फलक है दोस्तों। कितनी फलक है? 6 फलक है। 1 हो गई, 2 हो गई पीछे वाली, ये हो गई 3 के नीचे 4, ठीक है, ये 5 और ये 6ठी फलक है, ठीक है। और 6 फलक है, यानी कि और 6 की पूरी क्या है दोस्तों? सभी की डायमेंशन ए ही है, ठीक है, यानी कि सभी भुजाएं क्या है? सेम ही दोस्तों। तो 6a² हमारा क्या हो गया? इसका घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों। इसमें देखिएगा घन का विकर्ण क्या होता है? घन का विकर्ण होता है दोस्तों, घन का विकर्ण याद रखिएगा, √3 इंटू भुजा मतलब ए ही, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे √3 इंटू भुजा, यानी भुजा की जगह पे ए ही डाल सकते हो यहाँ पे। अच्छा, ये तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल था। यदि घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है दोस्तों, तो एक थोड़ा और फार्मूला और है, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 4a² होता है दोस्तों, ठीक है। ये हमारा घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। यहाँ पे हमने अच्छे से फार्मूला लिख लिया है दोस्तों, आप लोग भी फटाफट नोट कर लीजिएगा और इसके शॉर्ट भी ले सकते हैं दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं बेलन की, बात करने वाले। चलो बेलन के बारे में अच्छी तरीके से भाई जान लेते हैं थोड़ा अच्छी तरीके से।
बात करने वाले हैं दोस्तों बेलन की। तो बेलन कुछ इस प्रकार से होता है। ये बेलन वो वाला बेलन नहीं है जो मम्मी जी से बेलन जैसे रोटियां बेलती हैं, हालांकि वो वाला तो बेलन था जो बचपन में हमको पीटा जाता था उसी से ना, लेकिन उसको याद नहीं करना है, यहाँ पे कुछ अच्छी तरीके से इसको याद करना है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या है, बेलन है। तो बेलन के बारे में अब हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि बेलन कैसा होता है। देखिएगा ये बेलन हमारा होता है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों यहाँ पे क्या होते हैं, इसका जो ऊपरी पृष्ठ और निचला पृष्ठ जो होता है कुछ सर्कल के तरीके से होता है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये इसकी रेडियस होती है। ठीक है, ये इसकी क्या हो जाती है, हाइट हो जाती है दोस्तों। और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये आर हो गया, ये हो गया एच। तो ये हम बात कर लिए है इतना, ये हम एच बना दिए हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, बेलन हो गया। अब बेलन में क्या क्या होता है, बेलन का आयतन होता है, वक्र पृष्ठ होता है, संपूर्ण पृष्ठ होता है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, बेलन का आयतन भाई इतना रटते रहते हैं, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं दोस्तों। हाँ, मैं गारंटी लेता हूँ कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। अब मैं लिखने वाला हूँ, समझाने वाला भी हूँ। इसी में देखिएगा लिखा है बेलन का आयतन, यानी कि बेलन का आयतन। सबसे पहली बात तो याद रखिएगा, ये आयतन पूछा है यानी कि इसकी क्षमता पूछा है, यानी कि इसमें कितना चीज आ सकता है। ये समझ लो हमारे वहाँ कोई गोल ये इस प्रकार से लंबवर्ती तरीके से हमारा कोई कंटेनर रखा है, घर में रखते हैं, कोई ना डिब्बे रखे रहते हैं ना। ठीक है, उसको एज्यूम कर लेते हैं बेलन। उसमें क्या रख देती है मम्मी जी, बहुत सारी चीजें रख देती हैं, आटा दाल चावल कुछ भी रख लेती हैं। ठीक है, मान लो, तो वो हमारा उसमें कितना पावर, मतलब कितना उसकी कैपेसिटी है, कितना उसमें हम उन चीजों को स्टोर कर पा रहे हैं ना। तो वही चीज इसमें कहा गया। तो इसको स्टोर करने के लिए देखते हैं भाई बेलन का आयतन जो हमारा, ये जो है निचला भाग, जो निचला भाग है, निचला भाग कैसा है, ये आधार है जो इसका गोलाकार है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल और मल्टीप्लाई करा देते हैं इसकी ऊंचाई से, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल है कैसा है, पाई आर स्क्वायर है भाई। पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है जस्ट 11 वाले चैप्टर में, तो संबंधित क्षेत्रफल वाले में। ठीक है दोस्तों, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें पता है गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और उसकी मल्टीप्लाई कर देना है ऊंचाई तक। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, बेलन का आयतन हो गया, पाई आर स्क्वायर एच। और आयतन की जो यूनिट रहती है वो क्या होती है, घन इकाई होती है। क्या दोस्तों होती है, घन इकाई। तो यहाँ पे हम बात को समझ चुके हैं। ठीक है, दूसरी बात आती है हमारा बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ दोस्तों, बेलन का वक्र पृष्ठ की जब बात आती है तो हम लोग बेलन का वक्र पृष्ठ किस प्रकार से निकालते हैं। देखिएगा, इसकी जो परिधि है, गोले की परिधि क्या होती है दोस्तों, इस प्रकार से देखिएगा। यहाँ पे जो इसकी परिधि है 2 पाई आर, उसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, एच से। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाता है, 2 पाई आर एच हमारा वक्र पृष्ठ आ जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा बेलन का वक्र पृष्ठ होता है। अब जब बात आती है बेलन के संपूर्ण पृष्ठ की, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ दोस्तों, क्या बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ की बात आती है तो कुछ इस प्रकार से होता है। फिर बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब ये वाला, यानी कि इसमें कितने सर्किल हैं, 2 सर्किल हैं, 2 सर्किल यानी कि दोनों सर्किल का क्षेत्रफल प्लस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल हमारा होता है वो 2 पाई आर एच होता है। ठीक है, 2 पाई आर एच होता है। और ये हमारा जो गोले हैं इसमें कितना, एक निचला गोला है, एक ऊपर है, यानी कि गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पे 2 गोले हैं तो यहाँ पे 2 हम लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें से कुछ कॉमन लिया जा सकता है, 2 पाई आर कॉमन ले लिया जाए, 2 पाई आर कॉमन ले लिया, एच प्लस आर। ये हमारा इस प्रकार से क्या हो गया, बेलन के बारे में हमने आपको बताया अच्छी तरीके से। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ हो गया। क्या हो गया दोस्तों, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना रहता है, जो इसका ऊपर वाला गोला है, नीचे वाला गोला, इसका एरिया लेते हैं, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इसमें ऐड कर देते हैं दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं शंकु की, बात करने वाले हैं दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं भाई थोड़ा शंकु की। तो अब हम बना ले रहे हैं दोस्तों इसमें शंकु कुछ इस प्रकार से होता है दोस्तों। देखते होंगे ना, जब हमारे घरों में बर्थडे होता है तो भाई हम लोग लाते हैं, बर्थडे जिसका होता है उसके लिए गोल गोल वो टोपी लाते हैं। ठीक है, जोकर वाली टोपी के तरीके से। ये शंकुआकार हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या हो गया, ये शंकुआकार की तरीके से हो गया। ये हमारा क्या हो गया, गोला हो गया, यानी कि इसकी कुछ रेडियस हो गई, और ये हो गई इसकी क्या, हाइट। ठीक है दोस्तों, और ये इसकी हो गई एल, यानी कि तिरछी तिर्यक ऊंचाई जैसे हम कहते हैं, एल इसको मानते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें उम्मीद है दोस्तों। ये हमारा यहाँ पे एच हो गया, इसका हमने नामकरण कर दिया, दिस इज, ये हमारा हो गया भैया शंकु। ठीक है, अब शंकु के बारे में देखते हैं, इसका वॉल्यूम कितना होता है, यानी कि इसका आयतन। शंकु का आयतन ये देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पे लिख लेते हैं फटाफट, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर कितना हो जाता है दोस्तों, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है दोस्तों, शंकु का जो आयतन हमारा होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं शंकु के आयतन की। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों किसकी, शंकु के जब आयतन जब हमारा इतना हो जाता है तो शंकु का वक्र पृष्ठ कितना होता है दोस्तों। ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठ, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं शंकु का
वक्र पृष्ठ दोस्तों, शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है वो कितना होता है, पाई आर एल। पाई आर एल, एल यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई है दोस्तों, कौन सी ऊंचाई है, तिरछी ऊंचाई है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब ये हो जाता है दोस्तों, जो इसका आधार का क्षेत्रफल है और प्लस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हो आधार का क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना हो गया, प्लस आधार का क्षेत्रफल कितना है, आधार कितना है, गोलाकार के रूप में है दोस्तों, तो आधार यानी कि गोले एक तरीके से वृत्त है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, पाई आर कॉमन ले लेते हैं दोस्तों, इसमें अंदर क्या बचता है, एल प्लस आर बचता है, ठीक है। अच्छा एक बात ना भूलिएगा दोस्तों, इसमें तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल कैसे फाइंड की जाएगी, एल को फाइंड करने के लिए हम आप लोगों को बताने वाले हैं। इसमें यहाँ पे लिख लीजिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगी हमारी, शंकु की तिर्यक जो ऊंचाई होगी दोस्तों, तिर्यक लंबाई या ऊंचाई कुछ भी कर सकते हो, तिर्यक लंबाई जो है एल बराबर हो जाएगा हमारा रूट में क्या हो जाएगा दोस्तों, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ये दोस्तों कुछ पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ही बनता हमारा, ठीक है। एल बराबर क्या होता है, रूट में एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर दोस्तों। तो यहाँ भी शंकु का भी अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों, ये हमारी तिरछी ऊंचाई हो जाती है एल, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाता है, आर हो जाता है, आर यानी कि रेडियस, ठीक है दोस्तों, इसकी ये वृत्त की रेडियस है दोस्तों। और इसके बाद शायद हम फिर निकालते हैं शंकु का आयतन। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच क्या है हमारा, ये परिधि है दोस्तों उसका, ठीक है। और उसकी जब हम मल्टीप्लाई, पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल है, एच से जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, आयतन आ जाता है दोस्तों। उसके पश्चात शंकु का जो वक्र पृष्ठ है वह पाई आर एल हो जाता है, ठीक है। शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठ है दोस्तों वो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर हो जाता है। उसके पश्चात देखते हैं शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई होती है एल बराबर रूट में एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं गोला, अब बोलना है बम भोला, ठीक है। तब गोला को देख लेते हैं भाई अच्छी तरीके से थोड़ा। तो दोस्तों अब देख लेते हैं गोला, अब बोलना हमको बम बम भोला, यानी कि जय हो बम बम भोला। देखिएगा दोस्तों यहाँ पे गोला के बारे में हम जानने वाले हैं, किस प्रकार से होता है ये गोला होता है। देखिए हम लोग जो बनाते थे वो क्या होता था, हमारा वृत्त होता था, ठीक है। गोला का मतलब जैसे फुटबॉल वगैरह जो तुम्हारे वहाँ गेंद वगैरह होती है ना, वो हमारा गोला के तरीके से रहता है। तो हम यहाँ पे थोड़ा ड्रा करने को है, हालांकि इसको वृत्त ना समझिएगा, ये गोले के तरीके से थोड़ा बनाने को है। ये हमारा हो गया गोला, ठीक है। कुछ फुटबॉल के तरीके से इस प्रकार से बना लेते हैं दोस्तों, ठीक है। देश 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 देश, ठीक है। अब हमारा इस प्रकार से हो गया। अब हमको ज्ञात करना है गोले का आयतन। इसमें केवल हमको पता करना रहता है क्या होता है, गोले का आयतन। यहाँ पे लिख लीजिए दोस्तों, गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। गोले का आयतन होता है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखते हैं दोस्तों गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ जो होता है, ये देखिएगा दोस्तों, गोले का जो वक्र पृष्ठ होता है वो कितना हो जाता है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि गोले के क्षेत्रफल से उसके वृत्त के क्षेत्रफल से इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोस्तों। तो ये तो था हमारा गोला। अब हम बना लेते हैं थोड़ा अर्धगोला। यहाँ पे क्या बना लिया जाए, अर्धगोला बना लिया जाए दोस्तों। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अर्धगोला। अर्धगोला क्या होता है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से होता है हमारा, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, अर्धगोला, ठीक है। ये इसकी क्या हो गई दोस्तों, रेडियस यानी कि आर। तो जब अर्धगोला पूछ रहा है तो अर्धगोले में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गोले का आयतन इतना होता है तो अर्धगोले का आयतन कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा इसका। अर्धगोले का आयतन हमारा कितना हो गया 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है दोस्तों। उसके पश्चात देखिएगा गोले का जो है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ होगा वह दोस्तों कितना हो जाएगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर है तो हमारा कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि जो गोले का पूरा था उसमें अर्धगोले को हम क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं, उसका आधा कर देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोगों को सारे हमने बता दिए हैं फार्मूला दोस्तों। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो लाने वाले हैं वह हमारे इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगवा रहे हैं दोस्तों। तो अब हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखना बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि हमें उम्मीद है कि आपको यह वाला
क्वेश्चन या वाला वीडियो जो है अच्छी तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों, क्योंकि हमने इसमें सारे फार्मूला बता दिए दोस्तों। तो आप लोगों को सब यही उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग हमें जरूर लाइक करिएगा और अच्छी तरीके से कमेंट करिएगा दोस्तों। यदि आप लोग को कोई भी वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक पे दोस्तों तो आप लोग हमें कमेंट करिएगा, बताइएगा, हम आप लोगों को उस टॉपिक की अच्छी तरीके से वीडियो बना के अवश्य प्रोवाइड कराएंगे दोस्तों। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।